कारपेट एक्सपो में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, कारपेट का क्षेत्र ये सामान्य तौर पर रोजगार देने वाला एक तरह का व्यवसाय है, लेकिन कारपेट अपने देश की और भदोही की जीवन धारा है। केवल आर्थिक क्षेत्र के लिए नहीं, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र का ये समन्वय है कारपेट का व्यवसाय। और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, दूध का काम करते हैं, खाली समय में वो बुनकरी का भी काम करते हैं, कारपेट की बुनाई भी करते हैं। तो कारपेट एक तरह से कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण काम है। ये भेड़ के बाल से ऊन बनता है, उस ऊन से कारपेट बनता है। आप समझ सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भेड़ पशुपालन के क्षेत्र का सबसे कमज़ोर जानवर होता है, और उस जानवर के बाल से निकला हुआ सूत जो होता है वो कारपेट बनाता है। कारपेट के क्षेत्र में काम समाज के हर वर्ग के लोग लगे होते हैं। तो एक तरह से सामाजिक समरसता का यह व्यवसाय, सामाजिक एकता का व्यवसाय और सामाजिक समृद्धि का भी ये व्यवसाय। और इस क्षेत्र को कोई लोहा के उद्योग से, सीमेंट के उद्योग से तुलना करे तो मैं समझता हूँ कि इस उद्योग के बुनियादी आधार को नहीं समझता है। यह हमारे देश का ग्रामीण उद्योग है, यह हमारे देश का कृषि उद्योग है, और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को, जो हमारे देश को शक्तिशाली बनाए रखी है, उस अर्थव्यवस्था को शक्ति देने वाला है कारपेट क्षेत्र। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर शक्तिशाली होती है, कृषि अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होती है, वह कारपेट व्यवसाय का एक बहुत बड़ा आधार बनाती है। इसलिए कारपेट में काम करने वाले, चाहे बुनकर हों, चाहे आयातक हों, चाहे निर्यातक हों, कारपेट निर्माण करने वाले लोग हों, मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, मैं उन चीज़ों को ठीक से जानता हूं। और मैं कारपेट क्षेत्र के विकास के लिए चाहे जहां भी सांसद रहूं, वो हमारे देश के बुनियादी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार का एक शक्ति केंद्र है। इस आधार पर मैं इसके विकास को हमेशा शासन से, प्रशासन से बढ़ाने की कोशिश करता ही रहूँगा। साहब, आप बलिया के सांसद हैं, अभी बलिया में कारपेट का व्यवसाय उतना बढ़ नहीं पाया है, तो भदोही और बलिया को किस तरीके से आप जोड़ पाएंगे? नहीं, भदोही के वहाँ बुनकर हैं, और भदोही के लोगों से इस विषय में संवाद मैं करूँगा कि वहाँ के भी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ कारपेट की बुनकरी, कारपेट के निर्माण का काम प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाया जाए। कारपेट केवल कारपेट तक सीमित नहीं रहना है। दुनिया की आवश्यकताओं के अनुसार फैशन टेक्नोलॉजी जो उस तरह के डेवलप कर रही है, मैं भदोही में इसीलिए टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कोशिश किया था। बहुत हद तक वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध भी हो गया था। अधूरा काम वो पूरा होगा, और भदोही के साथ साथ पूरा इलाका फैशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, मैं यह कह सकता हूँ। और उस फैशन टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने से ये कारपेट क्षेत्र का विस्तार होगा, और कारपेट के क्षेत्र में फैशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी संभावना है।